नमस्कार साथियों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो साथियों, अपना फिटर ट्रेड में लेथ मशीन हो गया था और बाकी चैप्टर हो गए थे और धीरे धीरे बाकी चैप्टर वो आगे आ रहे हैं। ठीक है, अपने 2 क्लास ले ली लिमिट फिट टॉलरेंस की। आज लास्ट एंड फाइनल देखते हैं लिमिट फिट टॉलरेंस हो जाता है कि नहीं आता है, वरना चौथी क्लास है वो भी ले लेंगे। और अपना लिमिट फिट टॉलरेंस में लिमिट हो गया, टॉलरेंस हो गया, अलाउंस हो गया, फिट्स है वो आधा हो गया। आज अपन करेंगे फिट्स में ट्रांजिशन फिट और इंटरफेयर फिट। ठीक है, चलो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ट्रांजिशन फिट। अब बताओ ट्रांजिशन फिट की डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है, या ट्रांजिशन फिट को अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं, बताओ। कोई बताएगा ट्रांजिशन फिट है वो कैसे होता है? ट्रांजिशन फिट एक पुश फिट की तरह काम करता है, मतलब पुश फिट की तरह काम करता है, एक पुश फिट का ही भाग है। ठीक है, ट्रांसफिट में क्या होता है कि हाथ के दबाव से किसी पार्ट को जॉब के अंदर या किसी दो पार्टों को आपस में मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, ना तो ज्यादा क्लियरेंस फिट होता है और ना ही ज्यादा इंटरफेयर फिट होता है। ठीक है, इसमें जो होल और शाफ्ट के माप के बीच में क्या रखा जाता है, अलाउंस रखा जाता है। सबसे पहले अपन क्या रखेंगे कि इसमें होल व शाफ्ट के बीच में अलाउंस रखा जाता है। ठीक है, होल व शाफ्ट के माप के बीच में अलाउंस रखा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, होल व शाफ्ट के माप के बीच में अलाउंस रखा जाता है। ठीक है, जो अलाउंस होता है वो क्या होता है, ना तो अधिक क्लियरेंस फिट होता है, क्या, ना तो अधिक क्लियरेंस फिट होता है, ना ही अधिक इंटरफेयर्स फिट होता है। ठीक है, आई बात समझे। जो ट्रांजिशन फिट क्या कह रहा है कि ना तो इसमें अधिक क्लियरेंस फिट होता है, ना ही अधिक इसमें इंटरफेयर फिट होता है। मतलब दोनों ही क्या होता है, दोनों बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, ना होता है ना कम अधिक होता है। तो ट्रांजिशन फिट में क्या होगा कि होल व शाफ्ट के माप के बीच में क्या रखा जाता है, अलाउंस रखा जाता है, जो क्या होता है ना तो अधिक क्लियरेंस फिट में आता है और ना ही अधिक इंटरफेयर फिट में आता है। ठीक है, अब इसमें देखो कि इसमें एक ही आपका प्रकार लगता है, वो मैंने आपको पहले बताया था, कौन सा, फुट पुश फिट। ठीक है, पुश फिट में क्या होता है कि दो पार्ट्स को आपस में मिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, हाथ के दबाव से स्लाइड करके जोड़ा जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं दो पार्ट को या पार्ट्स को हाथ के दबाव से स्लाइड कर फिट किया जाता है। ठीक है, साथ में एक लाइन और लिख लेंगे। कौन सी लाइन लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे कि पुश फिट में ना तो अधिक क्लियरेंस फिट होता है और ना ही अधिक क्या होता है, इसमें इंटरफेयर फिट होता है। तो ये लाइन है, इसी के साथ आप यहां पे उतार लेना। ठीक है, चलो। और पुश फिट में एक, जैसे कि एक उदाहरण बताओ कि पुश फिट का वो उदाहरण है, आपको मान लेना पड़े नहीं, आपका एक प्रत्यक्ष रूप बन जाए। अब जैसे कि एक उदाहरण मान लेते हैं, डोवल पिन, क्या, डोवल पिन लॉकिंग प्लग। ठीक है, एक ये वो उदाहरण है जो पिस फुट के ऊपर क्या एकदम बिल्कुल सेट होता है। ठीक है, तो ये था आपका ट्रांजिशन फिट। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इंटरफेयर फिट्स के पास। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इंटरफेयर फिट्स में क्या होता है, बताएगा कोई? इंटरफेयर फिट में क्या होता है, इंटरफेयर फिट क्या होता है कि इसमें होल के साइज की अपेक्षा, क्या, होल के साइज की अपेक्षा शाफ्ट का साइज क्या होता है, छोटा होता है। या इसमें लिख सकते हो, होल की अपेक्षा शाफ्ट का साइज छोटा होता है। ठीक है, चलो तो इसे यहां से मिटाओ और यहां पे लिखो इंटरफेयर्स
चलो अब इंटरफेस फिट क्या होता है, इंट्रो दो कोई भी देगा इंट्रो कि ये होता है आपका इंटरफेस फिट। इसमें क्या है, होल का साइज शाफ्ट के साइज की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। क्या, होल का साइज शाफ्ट के साइज की अपेक्षा छोटा या कम होता है। आई बात समझे, क्या कह रहा है, होल का साइज शाफ्ट के साइज की अपेक्षा छोटा या क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अब देखो कम होता है तो इसमें जो अलाउंस है वो क्या रखा जाता है, ऋणात्मक रखा जाता है। एक बात नोट करके पीछे की साइड लिख लो कि आपका जो पिस फिट ये ट्रांजिशन फिट होता है ना, ट्रांजिशन फिट में अलाउंस क्या होता है, धनात्मक होता है भाई। ठीक है, नोट लगा के लिख लेना कि ट्रांजिशन फिट में जो अलाउंस होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, और इंटरफेयर में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक अलाउंस होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इंटरफेस फिट में क्या होता है, होल का साइज शाफ्ट के साइज की अपेक्षा क्या होता है, या तो छोटा रखा जाता है या कम होता है, पर इसमें जो अलाउंस रखा जाता है वो क्या रखा जाता है, ऋणात्मक रखा जाता है। इंटरफेस के फिट के अंदर आपके 3 फिट आते हैं, कौन कौन से आते हैं, फोर्स फिट आता है, ड्राइविंग फिट आता है, और श्रिंक फिट आता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, तीनों के तीनों आपके फिट कैसे होते हैं और कैसे उनको पढ़ा जाए। चले पहला पढ़ेंगे फोर्स फिट। कोई बताएगा कि सर फोर्स फिट का ये होता है, फोर्स फिट। चलो बताओ फोर्स फिट क्या होता है। अब इसमें वही बात लिखनी है जो सबसे पहले लिखा जाती है। क्या, होल का साइज शाफ्ट के साइज से क्या होता है, छोटा होता है। होल का साइज शाफ्ट के साइज से छोटा होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, होल का साइज शाफ्ट के साइज से क्या होता है, इसमें छोटा होता है। ठीक है, अब देखो फोर्स फिट आगे तो नाम भी सही है और इसका उपयोग भी सही से करेंगे कि इसे मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा 2 पार्ट्स को फिट किया जाता है। क्या, मैकेनिकल मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा पार्ट्स को फिट किया जाता है। ठीक है, एक तो मैकेनिकल आ गया और दूसरा किसके द्वारा किया जाता है, हाइड्रोलिक। क्या, हाइड्रोलिक द्वारा। ठीक है, अब एक उदाहरण दो कि जैसे कि आपका मैंने डॉल्फिन का उदाहरण दिया वैसे ही उदाहरण दो जो कि फोर्स फिट के ऊपर क्या हो, बिल्कुल सूट बैठ जाए। बताओ कैसे, कि बॉडी के हब में स्लीव को फिट करना, कि किसी बॉडी के हब में क्या करना, स्लीव को फिट करना सबसे बढ़िया उत्तम उदाहरण है। बॉडी के हब में स्लीव को फिट करना। ठीक है, क्या कह रहा है कि बॉडी के हब में स्लीव को फिट करना। देखो ट्रांजिशन से ये इंटरफेरेंस का एक पहला उदाहरण उठाया आपने, क्या उठाया है, फोर्स फिट। फोर्स फिट क्या होता है कि इसमें होल का साइज शाफ्ट के साइज से क्या होता है, छोटा होता है, और इसे मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा पार्टों को फिट किया जाता है, हाइड्रोलिक द्वारा भी पार्टों को क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। और जैसे कि एक उदाहरण दिया है मैंने आपको, क्या, बॉडी के हब में क्या करना, स्लीव को फिट करना। तो ये होता है आपका फोर्स फिट। इसके आगे बढ़ते हैं, ड्राइव फिट, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या, ड्राइविंग फिट। ड्राइविंग फिट में अपन ये काट देते हैं, ठीक है, और बाकी है वो सेम रख लेते हैं। ठीक है, चलो ये है, ये भी काट दो। ठीक है, पर इसमें यहां पे लिख दो ड्राइविंग फिट। अब ड्राइविंग फिट क्या होता है कि उसमें भी होल का साइड शाफ्ट के साइज से क्या रखा जाता है, छोटा रखा जाता है।
किंतु इसमें क्या किया जाता है, हथौड़े की चोट से शाफ्ट को होल में फिट किया जाता है, या हथौड़े की सहायता से किसी पार्ट को फिट किया जाता है। ठीक है, हथौड़े की क्या, हथौड़े की चोट से शाफ्ट को फिट किया जाता है। मतलब कि जब आप क्या करोगे, किसी पार्ट को आप मान लो कि किसी शाफ्ट को एक होल के अंदर फिट करना है, तो ड्राइविंग फिट की सहायता से करोगे, तो उसमें क्या किया जाएगा, हथौड़े से चोट मारकर ही वो फिट होगा। एक उदाहरण दो बढ़िया सा, क्या उदाहरण होगा, शाफ्ट के साथ पुली या गियर को की का प्रयोग करना। क्या शाफ्ट के साथ पुली या गियर में की का प्रयोग करना, शाफ्ट व, ठीक है क्या, चलो शाफ्ट के साथ पुली व गियर की का उपयोग करना। तो ये था सबसे बढ़िया उत्तम उदाहरण। फिर लिखो आप श्रिंक फिट। अब श्रिंक फिट मैंने आपको एक अपने स्केल पढ़ा था, कौन सा स्केल, श्रिंकेज, कौन सा श्रिंकेज स्केल, इसी प्रकार आपका ये क्या है, श्रिंकेज फिट है। अब श्रिंकेज फिट में क्या होता है कि एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है, फीमेल के अंदर मेल को डालने के लिए क्या किया जाता है, फीमेल पार्ट को गर्म किया जाता है, और फीमेल पार्ट क्या हो जाता है, गर्म होने के बाद लचीला बना जाता है। फिर क्या करते हैं, मेल पार्ट को उसके अंदर घुसा दिया जाता है, और फिर क्या हो जाता है, फीमेल पार्ट को और उन दोनों पार्ट को क्या किया जाता है, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब फीमेल पार्ट ठंडा होता है तो वो क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। श्रिंक का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाता है, तो वह एकदम एक्यूरेसी माह में आ जाता है, और जो मेल पार्ट है उसको जकड़ लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार होता है आपका श्रिंकेज फिट। चलो ये लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो इसमें लिखो श्रिंकेज फिट। श्रिंकेज, चलो इसमें तो क्या होता है कि इसमें एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट होता है, इसमें फीमेल और मेल पार्ट होता है। फीमेल व मेल पार्ट होता है। ठीक है, आई बात समझे कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, जो फीमेल पार्ट होता है मेल पार्ट की अपेक्षा बड़ा होता है। क्या, फीमेल पार्ट होता है वो मेल पार्ट की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, पर इसमें तो क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको कि मेल पार्ट का साइज फीमेल पार्ट के साइज से बड़ा होता है। ठीक है, सही है ये, हाँ ये बात सही है कि फीमेल पार्ट का साइज होता है, जो फीमेल का साइज है वो मेल से क्या होता है, छोटा होता है। फीमेल का साइज मेल से छोटा होता है। सही है। ठीक है, क्या फीमेल का जो साइज है, फीमेल का जो पार्ट है उसका जो साइज है वो क्या होता है, छोटा होता है। छोटा होता है तभी तो क्या किया जाता है, फीमेल पार्ट को गर्म किया जाता है। फीमेल पार्ट को गर्म करने पर वह ललचीला हो जाता है। क्या, फीमेल पार्ट को गर्म करने पर ललचीला हो जाता है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है, मेल पार्ट को फीमेल में डाला जाता है। ठीक है, फीमेल पार्ट का ठंडा होने पर क्या, फीमेल पार्ट को ठंडा होने पर श्रिंक हो जाता है। क्या होता है, श्रिंक हो जाता है मतलब सिकुड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, फिर एकदम दोनों पार्ट क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। ठीक है, वही है मैंने आपको जो श्रिंकेज स्केल के बारे में बताया था, उसी प्रकार इसका भी
उपयोग है वो किया जाता है। देखो क्या है कि फीमेल पार्ट है, मेरे पास दो पार्ट होते हैं, फीमेल और मेल पार्ट, ठीक है। फीमेल पार्ट का क्या होता है, जो साइज है वो छोटा होता है मेल पार्ट से। फीमेल पार्ट को गर्म किया जाता है, फिर उसका आगे वाला भाग क्या होता है, गर्म हो जाता है, लचीला हो जाता है, फिर उसमें क्या किया जाता है, मेल पार्ट है वो डाल दिया जाता है। मेल पार्ट डालने के बाद क्या हो जाता है, दोनों पार्टों को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब दोनों पार्ट ठंडा हो जाते हैं तो फीमेल पार्ट है वो क्या होता है, ठंडा होता है, जब श्रिंक हो जाता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाता है, जब सिकुड़ जाता है तो क्या होता है, आपका बिल्कुल फिट हो जाता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये होते हैं आपके लिमिट, फिट, टॉलरेंस और अलाउंस पूरे, पर इनकी थोड़ी थोड़ी बातें हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी। वो दूसरी बातें क्या है, जैसे कि मुख्य विचलन क्या होता है, जीरो लाइन क्या होती है, मूलभूत विचलन क्या होता है, ये वास्तविकता विचलन क्या होता है, वो अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत जरूरी है ये भी पढ़ना, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चले चलो अब पढ़ते हैं अपन क्या, विचलन। विचलन क्या होता है बताएगा कोई कि विचलन है वो किसे कहते हैं। देखो एक मारवाड़ी भाषा में है एक मुहावरा है, मुहावरा क्या है, एक बात ही है कि ये तो बिचड़ गया क्या है, ये तो बिचड़ गया। बिचड़ गया मतलब क्या होता है बताओगे कि ये है बिचड़ गया। ये हमारे क्या है कि यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई बच्चा है वो उसका मजाक उड़ा दिया जाए तो वो क्या होता है, कहते हैं यार बिचड़ गया, तो नाराज हो गया, बिचड़ गया। तो उसमें क्या होता है, विचलन होता है। जो विचलन क्या होता है बताओगे कि किसी जॉब का माप, क्या, किसी जॉब का माप या उसका मूल माप की बीजगणितीय अंतर को क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, विचलन। विचलन क्या है, इंट्रो में बताओ। चलो इंट्रो में क्या है कि किसी जॉब का माप तथा उसके मूल माप के बीच गणितीय अंतर को, ठीक है, किसी जॉब के माप व तथा, वह नहीं तथा, तथा देखो शब्द में है वो अंतर हो जाता है, तथा उसके मूल माप के बीजगणितीय अंतर को विचलन कहते हैं। आई बात समझे क्या कह रहा है, विचलन किसे कहते हैं, किसी जॉब के माप तथा उसके मूल माप के बीच गणितीय अंतर को क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। वो विचलन है बहुत से प्रकार का होता है, तो कौन कौन सा है, एक तो आपका ऊपरी विचलन, एक आपका न्यूनतम विचलन और एक आपका वास्तविक विचलन, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ठीक है। मूलभूत विचलन, चले पहली तो बात है कि आपका जो ऊपरी विचलन है वो किसे कहते हैं, अधिकतम सीमा, क्या, किसी जॉब की अधिकतम सीमा तथा उसके बीजगणितीय अंतर को क्या बोलते हैं, ऊपरी विचलन बोलते हैं, ऊपरी या अधिकतम, ठीक है। क्या, किसी साइज की अधिकतम सीमा और उसके अनुरूप साइज के बीजगणित के अंतर को क्या बोलते हैं, ऊपरी विचलन बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ विचलन। चलो अब लिखो इसका एक एक करके, चलो अब एक एक करके लिखो, ऊपरी विचलन। अब ऊपरी विचलन मैंने अभी आपको बताया कि किसी साइज के अधिकतम, क्या, कि किसी साइज के अधिकतम सीमा, चलो किसी साइज की अधिकतम सीमा और उसके अनुरूप साइज की बीजगणितीय, और उसके अनुरूप साइज के बीजगणितीय अंतर को ऊपरी विचलन कहते हैं, ऊपरी विचलन कहते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्या कह रहा है कि किसी साइज की अधिकतम सीमा और उसके अनुरूप साइज के बीजगणितीय अंतर को क्या बोलते हैं, ऊपरी विचलन बोलते हैं, ठीक है। ये लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ आपका क्या है, निचला विचलन। पर इसमें निचला विचलन करने के लिए ये तो हो गया ऊपरी, और इसमें निचला करने के लिए आपको क्या करना है, ये निचला कर देना, यहाँ पे निचला,
ठीक है, और यहां पे जो आपका अधिकतम है वहां पे क्या कर देना है, न्यूनतम कर देना। क्या कर देना है, न्यूनतम। तो ये आपके 2 पॉइंट है वो हो गए। ठीक है, एक तो आपका हो गया अधिकतम ऊपरी और एक आपका निचला। ये 2 विचलन है आपके कंप्लीट हुए। अब आगे बढ़ते हैं वास्तविक विचलन की तरफ। इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो अब इसे मिटा दो यहां से। वास्तविक विचलन किसे कहते हैं कि किसी जोब के माप की, क्या, किसी जोब के माप की वास्तविक माप तथा उसकी मूल माप के बीच के अंतर या बीच गणितीय अंतर को अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक विचलन। ठीक है, क्या लिखेंगे कि किसी जोब की माप की, किसी जोब की माप की वास्तविक माप। आई बात समझे, क्या कह रहा है कि किसी जोब की वास्तविक माप की तथा मूल माप की, मूल माप की। आई समझे क्या, तथा मूल माप की या मूल माप के लिख लो। ठीक है, मूल माप के बीज गणितीय अंतर को क्या बोलते हैं, वास्तविक विचलन बोलते हैं। वास्तविक विचलन कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले तो क्या था, अधिकतम विचलन में क्या था कि किसी साइज की या किसी जॉब के अधिकतम सीमा या उसके अनुरूप बीजगणितीय अंतर को क्या बोलते हैं, ऊपरी विचलन बोलते हैं। और उसी में था आपका निचला विचलन। निचला विचलन क्या है कि किसी साइज के न्यूनतम सीमा और उसके अनुरूप साइज के बीजगणितीय अंतर को क्या बोलते हैं, निचला विचलन बोलते हैं। और उसी प्रकार आपका क्या वास्तविक विचलन क्या है कि किसी जॉब की माप अवास्तविक, क्या, किसी जॉब की माप की वास्तविक माप, क्या, किसी जॉब की माप की किसी वास्तविक माप तथा मूल माप के बीजगणितीय अंतर को अपन क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं। कौन सा विचलन बोलते हैं, वास्तविक विचलन है बोलते हैं। चलो चले, अब देखते हैं आपका मूलभूत विचलन। अब मूलभूत विचलन बताएगा कोई क्या होता है, ये इसी के अंदर आते हैं भाई। ठीक है, मूलभूत विचलन, मूलभूत विचलन। अब मूलभूत विचलन क्या होता है कि दो विचलनों में से, क्या, दोनों विचलनों में से, ठीक है, क्या, किसी दोनों विचलन में से एक दिखाने की, क्या, एक पर क्या दिखाने की, जीरो लाइन का संबंध दिखाने की बात को अपन क्या बोलते हैं, मूलभूत विचलन है। ठीक है, चलो इसमें क्या बोलेंगे कि दोनों विचलनों में से, दोनों विचलनों में से एक जिसमें शून्य रेखा दिखाने की, क्या हो कि दोनों विचलनों में से एक जिसमें शून्य रेखा दिखाने की सुविधा हो या दे रखी हो, क्या, सुविधा हो उसे मूलभूत विचलन कहते हैं। मूलभूत विचलन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझे, क्या कह रहा है, मूलभूत विचलन किसे कहते हैं कि दो विचलन की, कोई दो विचलन है, जैसे आपका ऊपरी विचलन है और निचला विचलन है। ठीक है, उनमें क्या हो, शून्य रेखा दिखाने की बात हो। अब देखो कि ये तो हो गया आपका जैसे कि 20 mm, ठीक है, 20 mm, और ये हो गया आपका 19 mm। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ऊपरी विचलन, ये हो गया आपका निचली विचलन। अब इसमें क्या किया जाए कि दोनों में से शून्य रेखा दिखाई जाए। अब दोनों में से शून्य रेखा किस पे दिखाई जाएगी, इसके बीच में दिखाई जाएगी। तो इसके बीच को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 19.05 mm करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, आपका मूलभूत विचलन हुआ। ठीक है, चलो इसे अगले, चलो अब जीरो लाइन में क्या होता है कि लिमिट व फिट्स में, क्या, लिमिट व फिट में क्या दिया हो,
क्या दिखाने हो, यही है ना, चलो, जीरो जोन, जीरो जोन, क्या लिमिट व फिट्स में, क्या दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, लिमिट व फिट में क्या दिखाने के लिए, विचलनों को दिखाने के लिए, ठीक है, लिमिट व फिट को दिखाने के लिए, ऐसे लिखो आप, लिमिट व फिट को दिखाने के लिए, लिमिट व फिट को दिखाने के लिए विचलनों का हवाला क्या हो, दे रखा हो, जिसमें एक सीधी रेखा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, जीरो जोन, लिमिट व फिट्स को दिखाने के लिए विचलनों का हवाला दे रखा हो, जिसमें एक सीधी रेखा का उपयोग क्या किया जाता हो, किसके लिए, जीरो लाइन को दिखाने के लिए, ठीक है, टॉलरेंस जोन की तरफ। चलो, टॉलरेंस जोन क्या होता है कि टॉलरेंस जोन को दिखाने के लिए, क्या, टॉलरेंस जोन को दिखाने के लिए पार्ट्स के साइज के दोनों सीमाओं पर घिरे हुए निर्दिष्ट निर्दिष्ट प्रदेश, ठीक है, प्रदेश को टॉलरेंस जोन कहते हैं, टॉलरेंस जोन, टॉलरेंस जोन। अब टॉलरेंस जोन क्या होता है कि टॉलरेंस जोन को दिखाने के लिए पार्ट्स के दोनों साइज या पार्ट्स के साइज के दोनों सीमाओं पर, ऐसे लिखो, पार्ट के साइज पर दोनों सीमाओं से घिरे निर्दिष्ट प्रदेश को टॉलरेंस जोन कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, पार्ट्स के साइज पर दोनों सीमाओं, क्या, एक पार्ट्स होता है, उसकी साइज क्या होती है, दोनों सीमाओं पर होती है, उसमें जो घिरे हुए निर्दिष्ट प्रदेश होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्या, एक स्पेशल वर्क कर दिया जाता है, उसमें क्या टॉलरेंस जोन है वो बना दिया जाता है कि इस चीज की इतनी टॉलरेंस है, ठीक है। चलो, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, साइज की लिमिट। अब साइज की लिमिट है वो किसके अनुसार दी गई है, साइज की लिमिट है वो बीआईएस के अनुसार है वो दी गई है, और किस में दी गई है, लिमिट व फिट में दी गई है, किसमें दी गई है, आपकी लिमिट व फिट में दी गई है, अधिकतम और न्यूनतम लिमिट में दी गई है। कहां पे गई है साइज लिमिट, बीआईएस के अनुसार दी गई है, बीआईएस के अनुसार दी गई है, और कितनी दी गई है, न्यूनतम, अधिकतम, अधिकतम लिमिट्स, ठीक है। क्या कह रहा है, साइज लिमिट्स क्या होता है, बीआईएस के अनुसार दी जाती है, मतलब जो साइज की लिमिट्स होती है वो किसके अनुसार दी जाती है, बीआईएस की स्वीकृति के लिए बीआई से स्वीकृति करके ली जाती है, और कितनी दी जाती है, न्यूनतम और अधिकतम लिमिट्स, यानी ज्यादा है ज्यादा और अधिक से कम है वो लिमिट्स है वो ली जाती है, ठीक है। चलो आगे, होल व शाफ्ट, होल किसे कहते हैं बताओ, होल व किसे कहते हैं, होल किसे कहते हैं, होल किसे कहते हैं कि किसी जॉब की अंदरूनी आकृति, किसी जॉब की अंदरूनी आकृति, चाहे वो किसी भी
प्रकार की हो, ठीक है, उसे होल कहते हैं। आई बात समझे? क्या कह रहा है कि किसी भी जोब की अंदरूनी आकृति, चाहे वो किसी भी आकार की हो, चाहे वो अंदर से आयताकार हो, चाहे वो अंदर से वर्गाकार हो, चाहे वो आकृति सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो आकृति क्या हो टेपर हो, चाहे वो क्या हो ब्लाइंड होल हो, चाहे क्या हो वो स्लोटेड हो, वो क्या कहलाएगा? एक होल कहलाएगा। ठीक है, इसी के साथ सॉफ्ट की बात करते हैं। सो सॉफ्ट में क्या होता है कि किसी जोब की बाहरी आकृति, चाहे वो किसी भी आकार की हो, सॉफ्ट में क्या है? सॉफ्ट में क्या है कि किसी जोब की आकृति बाहर से कैसी भी हो। क्या कह रहा है? सॉफ्ट किसी जोब की आकृति बाहर से कैसी भी हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल हो, चाहे वो टेपर हो, चाहे वो गोल हो, चाहे वो अर्ध चंद्राकार हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, आप जितना माइंड लगा सकते हो उतना लगा लो, पर वो क्या कहलाएगी? एक सॉफ्ट ही कहलाएगी। ठीक है, चलो इसे लिखो। चलो आगे चले। अब देखो विचलन के बाद आपकी बनती है आगे पद्धतियां कि जो आपका लिमिट फिट टॉलरेंस है, जो आपका अलाउंस है, वो किस पद्धति पे चलता है। ठीक है, दो प्रकार की पद्धति पे चलता है, एक आपका होल बेसिस, एक आपका सॉफ्ट बेसिस, और एक का आपका ये न्यू होल बेसिस, और एक आपका ये ब्रिटिश पद्धति, और एक आपका इंडियन पद्धति। ठीक है, चलो इसमें आगे लिखते हैं पद्धति। यहां पे लिखो पद्धति। ठीक है, जैसे आपकी ब्रिटिश ऑन मीट्रिक पद्धति है। ठीक है, चलो अब पद्धति में पहला लिखो होल बेसिस। क्या? होल बेसिस। अब होल बेसिस मतलब कि जो पद्धति होल के ऊपर डिपेंड करती है, जो पद्धति होल के ऊपर अपना पूरा का पूरा क्या है कार्य करती है। ठीक है, अब होल पद्धति में क्या किया जाएगा कि एक होल में जिसकी न्यूनतम एक होल जिसकी न्यूनतम विचलन 0 हो। क्या? एक होल जिसकी न्यूनतम विचलन 0 हो। ठीक है, कि एक ऐसा होल जिसका विचलन वो है वो क्या हो? 0 हो। कौन सा विचलन हो? न्यूनतम विचलन क्या हो? 0। अब न्यूनतम विचलन किसका होता है? 0 निचला विचलन का। ठीक है, तो इसमें किसका उपयोग किया जाएगा? निचला विचलन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि विभिन्न आकार की सॉफ्टों में संपर्क में लाकर इसमें क्लीयरेंस और इंटरफेरेंस प्राप्त किया जाता है। क्या? कि विभिन्न अनेक आकार की सॉफ्टों में संपर्क लाकर क्या? क्लीयरेंस व इंटरफेरेंस प्राप्त किया जाता है। आई बात समझे? क्या कह रहा है कि एक होल जिसकी न्यूनतम विचलन क्या हो? 0 हो। ठीक है, और अनेक आकार की सॉफ्ट में संपर्क में लाकर, क्या? अनेक प्रकार की सॉफ्ट के संपर्क में लाकर, के यहां पे में ना लगाकर लिख लो, के संपर्क में लाकर क्या किया जाए? उसका क्लीयरेंस और इंटरफेरेंस है वो प्राप्त किया जाए। ठीक है, और उसका संकेत क्या होता है? बड़ा H संकेत। ठीक है, उसको दर्शाने का मतलब एक दर्शाने का जिम्मा क्या आ जाता है? H के ऊपर आ जाता है। अगर आपको कह दे कि ये किसका संकेत है तो आप क्या कहोगे? होल बेसिस पद्धति का संकेत है, और इसके ऊपर क्या होता है? न्यूनतम विचलन की 0 होती है, और इसमें अनेक प्रकार की सॉफ्ट है वो क्या संपर्क में लाई जाती है, और इसमें क्लीयरेंस है वो इंटरफेरेंस है वो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये इतना है। फिर बात करते हैं आगे किसकी? फिर आगे बात करते हैं सॉफ्ट की, कि सॉफ्ट बेसिस क्या होता है। ठीक है, अब सॉफ्ट बेसिस में क्या होगा बताएगा कोई? सॉफ्ट बेसिस में क्या होगा बताएगा कि सॉफ्ट बेसिस में न्यूनतम ना आकर क्या आ जाता है? अधिकतम आ जाता है। क्या? अधिकतम। ठीक है, अधिकतम विचलन क्या हो? 0 हो, और अनेक प्रकार की होलों अनेक प्रकार के होलों के, ठीक है, क्या? अनेक प्रकार के होलों के संपर्क मिलाकर सॉफ्ट को क्या किया जाता है? क्लीयरेंस और इंटरफेरेंस प्राप्त किया जाता है, और इसको किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? स्मॉल h से व्यक्त किया जाता है
किससे व्यक्त किया जाता है, स्मॉल एच से। अगर आप कहीं, आपको कहीं भी किसी भी शाफ्ट के ऊपर या कहीं भी स्मॉल एच दिखाई दे तो आपको समझना है कि ये किस बेसिस का है, किस पद्धति का है, सॉफ्ट बेसिस का है। और इसमें अधिकतम विचलन क्या होती है, जीरो लाइन होती है। और इसमें अनेक आकारों का क्या होता है, संपर्क मिलाकर अनेक आकारों की, मतलब अनेक अलग अलग आकार, जैसे आपका वर्ग हो गया, गोल हो गया, टेपर हो गया, क्या हो गया, होल हो गया, ठीक है, उनके संपर्क मिलाकर क्या किया जाता है, शाफ्ट का क्लीयरेंस और इंटरफेरेंस है वो प्राप्त किया जाता है। और इसका संकेत क्या होता है, स्मॉल एच होता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं न्यूटन पद्धति की तरफ। क्या, न्यूटन पद्धति की तरफ। न्यूटन पद्धति क्या होती है, होल बेसिस होती है। और इसमें जो टॉलरेंस होती है वो कौन सी होती है, बाइलेटरल टॉलरेंस होती है। और बाइलेटरल टॉलरेंस कौन सी होती है, कि जिसकी कि किसी जॉब के ऊपर क्या हो, दोनों तरफ क्या दिखाया जाए, टॉलरेंस दिखाया जाए या साइज है वो दिखाया जाए। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए, चलो ये आपकी होल बेसिस और सॉफ्ट बेसिस हो चुकी है। अब है न्यूटन पद्धति। नाम लिखो, न्यू नोल, ठीक है। चलो, न्यू नोल नहीं है, न्यू ओल है, ओल ओल, क्या है, न्यू ओल, नया और सारा, ठीक है। ये क्या है, न्यूटन पद्धति। न्यूटन पद्धति क्या होती है, होल बेसिस होती है, होल बेसिस है, होल बेसिस है। और इसमें टॉलरेंस क्या रहती है, बताएगा कोई कि टॉलरेंस क्या क्या रहती है, टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या क्या रहती है, बाइलेटरल, बाइलेटरल, बाइलेटरल टॉलरेंस होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ए श्रेणी वाले परिशुद्ध होते हैं, अधिक परिशुद्ध, ए श्रेणी अधिक परिशुद्ध, व बी श्रेणी क्या होती है, बताएगा कोई, बी श्रेणी क्या होती है, साधारण कार्य के लिए होती है, साधारण कार्य के लिए। बी श्रेणी, बी श्रेणी साधारण कार्य। आई बात समझे, क्या कह रहा है कि न्यूटन पद्धति क्या होती है, होल बेसिस होती है। और टॉलरेंस क्या होती है, बाइलेटरल टॉलरेंस होती है। ए श्रेणी वाले क्या होते हैं, अधिक परिशुद्ध कार्य के लिए काम आते हैं। और बी श्रेणी वाले किसके लिए काम आते हैं, साधारण कार्य के लिए काम आते हैं, ठीक है। और इसको है वो 6 प्रकार से दर्शाया गया है, 6 प्रकार से दर्शाया गया है, 6 प्रकार से दर्शाया, ठीक है। अब वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला तो है आपका एफ, ठीक है। दूसरा है आपका डी, ठीक है। तीसरा है आपका पी, क्या है, तीसरा क्या है आपका पी। और चौथा क्या है आपका एक्स। और पांचवा क्या है आपका वाई। और छठा क्या है आपका जेड, ठीक है। और इन तीनों के नाम है वो क्या क्या है, देखो। एफ से फोर्स फिट, जो फोर्स फिट होता है वो किसके अंदर आता है, न्यूटन पद्धति में आता है। फिर डी से ड्राइविंग फिट, क्या, ड्राइविंग फिट, वो किस में आता है आपका, न्यूटन पद्धति में आता है, ठीक है। फिर पी से पुश फिट, किस में आता है आपका, न्यूटन पद्धति में आता है, ठीक है। और एक्स से क्या आता है आपका, आसानी से रनिंग फिट, आसानी से रनिंग फिट, ठीक है। और वाई और जेड किस में आता है आपका, फाइन फिट, ये किस में आता है, फाइन फिट में आता है, फाइन रनिंग फिट में आता है। और आपका वाई किस में आता है, बताओ प्यारे बच्चों, किस में आता है, हाई स्पीड फिट में आता है, किस में आता है, हाई स्पीड फिट। तो ये है आपके 6 के 6 प्रकार के इसके न्यूटन पद्धति के, ठीक है। ये हाई स्पीड रनिंग फिट कर लीजिए आप, रनिंग फिट, ठीक है। देखो न्यूटन पद्धति क्या होती है, होल बेसिस होती है, टॉलरेंस बाइलेटरल होती है। और ए श्रेणी में अधिक परिशुद्ध होती है, बी श्रेणी के लिए, बी श्रेणी क्या होती है, साधारण कार्य के लिए होती है। ये 6 प्रकार से बनाई गई है। एफ क्या होता है, फोर्स फिट के द्वारा, डी से डी फिट के द्वारा, पी से पुश फिट के द्वारा, एक्स से आसानी से रनिंग फिट के द्वारा, वाई से हाई स्पीड रनिंग फिट के द्वारा, और जेड के लिए फाइन रनिंग फिट के लिए बनाई जाती है, ठीक है। चलो अब इसके बाद बात करते हैं कि अपनी जो आम पद्धति है वो कौन सी है। एक तो है आपकी इंडियन पद्धति, जिसे अपन बोल सकते हैं मीट्रिक पद्धति। और एक है आपकी ब्रिटिश पद्धति, यानी अंग्रेजों की पद्धति, ठीक है। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, चलिए। चलो पद्धति,
पहला लिखो आपकी ब्रिटिश, पहला ब्रिटिश लिखो। ब्रिटिश अपनी इतनी काम तो नहीं आती पर परीक्षा में है वो पूछ ली जाती है। तो पहली है आपकी ब्रिटिश पद्धति। तो ब्रिटिश पद्धति क्या होती है भैया जी? होल बेसिस होती है। ये भी क्या होती है? होल बेसिस, होल बेसिस है। पर इसमें जो टॉलरेंस है वो कौन सी होती है? टॉलरेंस कौन सी होती है? टॉलरेंस, इसमें टॉलरेंस बाइलेटरल व कौन सी होती है इसमें? एक आपकी न्यूलेटरल, कौन सी? यूनिलेटरल, ठीक है। टॉलरेंस कौन सी होती है? बाइलेटर भी होती है और यूनिलेटर भी होती है। यानी अगर ब्रिटिश पद्धति का कोई आपको होल या होल दिखे तो उसमें क्या होगा कि दोनों पद्धतियां हैं वो आपको मिलेगी। ये न्यूट्रिलेटर एक तरफ भी मिलेगा और बाइलेटर दोनों तरफ मिलेगा टॉलरेंस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और ये है अधिक प्रयोग की जाती है, अधिक प्रयोग। अधिक प्रयोग कौन सी की जाती है? ये वाली है आपकी पद्धति, अधिक की जाती है। टॉलरेंस कौन सी? यूनिलेटर जो टॉलरेंस है वो अधिक प्रयोग है वो की जाती है भाई, ठीक है। और इसे कितने वर्गों में बांटा गया है? 21 ग्रेड में इसे बांटा गया है। कितने ग्रेड में बांटा गया है? इसे 21 ग्रेड में बांटा गया है, ठीक है। तो 21 ग्रेड में बांटा गया, तो सॉफ्ट और होल के लिए दोनों के लिए अलग अलग बांटा गया है। तो होल के लिए क्या है? बड़े अक्षर, क्या? बड़े अक्षर किसके? बड़े अंग्रेजी के अक्षर, कौन से? ए से लेकर जेड तक, ठीक है। और आप देखो तो सॉफ्ट के लिए कौन सा होता है? सॉफ्ट के लिए कौन सा होता है? छोटे अक्षर, छोटे अक्षर अंग्रेजी के ये वाले, ठीक है। आई बात समझे कि दोनों ही काम आते हैं। अगर आपको होल के ऊपर बड़े अक्षर दिखाई दे और यूनिलेटर दिखाई दे तो आपको समझना है कि ये कौन सा है? ब्रिटिश का है, ठीक है। अगर आपको सॉफ्ट के ऊपर छोटे अक्षर दिखाई दे और बाइलेटर और यूनिलेटर दोनों में से एक दे तो आपको क्या समझना है? ये भी ब्रिटिश का ही है, ठीक है। चलो अब ये तो बात हुई इनको अक्षरों के हिसाब से, ठीक है। अब नंबरों के हिसाब से है वो कितना बांटा गया है इसमें? नंबरों के हिसाब से इसमें 16 ग्रेडों में बांटा गया। कितने? 16 ग्रेडों में, ठीक है। कितने ग्रेडों में बांटा गया? इसे 16 ग्रेडों में बांटा गया है। और इसमें होल व सॉफ्ट की टॉलरेंस दी जाती है, ठीक है। होल व सॉफ्ट की टॉलरेंस है वो दी जाती है। अब देखो मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं कि H7, बताओ H7 और G6। अब ये बताओ कौन सा किसका और कौन सा किसका है? H7 और G6 कौन सा किसका है? बताओ। H क्या है? बड़ा है तो किसका हो जाएगा? होल का हो जाएगा। और G क्या है? इसमें छोटा है तो किसका हो जाएगा? सॉफ्ट का हो जाएगा। तो इसी प्रकार है ये बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अपनी इंडियन पद्धति की तरफ। इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, चले। चलो ये मिटा देते हैं इतना, यहां पे लिखो इंडियन, जय भारत, ठीक है। अब इंडियन पद्धति क्या होती है? होल बेसिस होती है। क्या होती है? होल बेसिस होती है। पर इसमें यूनिलेटर है वो एक ही यूज किया जाता है। क्या टॉलरेंस है वो कौन सा यूज किया जाता है? यूनिलेटरल टॉलरेंस यूज किया जाता है। वो किसके लिए किया जाता है? सॉफ्ट होल के लिए किया जाता है। यूनिलेटरल है वो टॉलरेंस किसके लिए किया जाता है? होल के लिए किया जाता है। और बाइलेटर और यूनिलेटर दोनों किसके लिए किया जाता है? सॉफ्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। चलो ठीक है। और सॉफ्ट के लिए, सॉफ्ट के लिए बाइलेटरल व यूनिलेटर टॉलरेंस, ठीक है। अगर मानो तो इंडियन पद्धति किसके ऊपर है? होल बेसिस है। पर टॉलरेंस है वो कौन सी है? यूनिलेटर है। यूनिलेटर टॉलरेंस किसके लिए काम आती है? सिर्फ होल के लिए काम आती है। अगर आपको बाइलेटर और यूनिलेटर टॉलरेंस दोनों देखनी है तो वो किसके लिए काम आएगी? सॉफ्ट के लिए काम आएगी। किसके लिए काम आएगी? वो सॉफ्ट के लिए काम आएगी, ठीक है। और इससे कितने ग्रेडों में बांटा गया है भैया जी? 18 ग्रेडों में इसे बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? 18 ग्रेडों में बांटा गया है। वही आपका होल के लिए और सॉफ्ट के लिए कौन सा रूल है? होल के लिए बड़े अक्षर और सॉफ्ट के लिए कौन से अक्षर? छोटे अक्षर, ठीक है। चलो इसे लिखो, ठीक है। चले चलो अब इसको 18 ग्रेडों में बांटा गया तो वो ग्रेड है वो कैसे प्रदर्शित किए जाते हैं? ITOI, ठीक है। फिर आगे आ गया IT 16 या IT
17, ठीक है, और IT 18। इस प्रकार है ये यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलो, तो आपका ये होता है आज पूरा, ठीक है, लिमिट फिट टॉलरेंस है वो होता है आपका पूरा। अदरवाइज कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो, ठीक है। अपन नेक्स्ट चैप्टर कल शुरू करेंगे कटिंग औजार, ठीक है। कटिंग औजार में सबसे पहला आपका रहेगा कौन सा, ड्रिल बिट, ठीक है, जिसे अपन बर्मा भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओ, और भर्ती अपनी आने वाली है इंस्ट्रक्टर की भी, और राजस्थान रोडवेज की भी, और DRDO का पेपर अपना भी होने वाला है, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।